हेलो गाइस, आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज का कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये मॉडल ने जो पहना है, जो शोल्डर पे आप डिजाइन देख रहे हो, अभी मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से जिस तरह से उठता है, इससे भी ज्यादा चाहिए तो कर सकते हो, इससे कम चाहिए तो कर सकते हो। जिस तरह का ये डिजाइन दिख रहा है, आप ये आराम से कटिंग कर सकते हो। तो मैं किस तरह से कटिंग होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये ब्लाउज का लेंथ शॉर्ट है, मैं थोड़ा लंबा कटिंग करूंगा। तो किस तरह से कटिंग किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। किस तरह से ये बगैर किसी सपोर्ट का किस तरह से बस्ट के ऊपर बराबर बैठता है वो मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा निशान लगाएंगे। ये शोल्डर का निशान है। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। लेंथ यहीं से निकालना है। तो यहाँ से हम पहले रखेंगे और लेंथ निकालेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो डॉट पॉइंट 9.5 पे है और ब्लाउज का लेंथ 14 पे है। तो 14 पे हम कटिंग करेंगे। मॉडल ने पहना है वो शॉर्ट है, लेकिन हम थोड़ा लंबा कटिंग करेंगे और इस निशानों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, थोड़ा सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा देखिए कितना 14.5 है। तो हम लेकिन यहाँ पे 5.5 पे कटिंग करेंगे। तो 5.5 पे पहले हम निशान लगाएंगे और थोड़ा सा डाउन करेंगे, क्रॉस करेंगे हल्का सा, 5 इंच के करीब, और 1.5 इंच के करीब हम ले लेंगे शोल्डर के लिए। तो इस तरीके से निशान लगा के हम थोड़ा सा क्रॉस मार लेंगे, जो हम डाउन करते हैं वो। और यहाँ पे देखिए 6.5 के करीब में हम यहाँ निशान लगाएंगे। आर्मोल यहाँ पे उतारना है हमको और यहीं पे अपर चेस्ट लेना है। तो अपर चेस्ट का लाइन यहीं पे हम सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा निशान वहाँ पे सीधा कर लेंगे और वहाँ पे नापेंगे। तो हमारा अपर बस्ट जो है वो 32 है। तो 32 का 8 इंच बनता है। तो 8 इंच का निशान लगा के आधा इंच के करीब, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ही हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे। आधा इंच भी बढ़ाएंगे तो चलेगा, ये बहुत लो नेक कटिंग होने वाला है। तो इस हिसाब से आधा इंच बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम 4 इंच पे एक डाउन का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर का हम इस तरह नीचे डाउन करके एक निशान लगा के हम आर्मोल यहीं से निकालेंगे। थोड़ा सा लाइन को सीधा कर लेंगे और उसके बाद में हम शेप देंगे। तो शेप हमको थोड़ा सा अंदर से हल्का सा अंदर लेके ही देना है, ऐसा बहुत अंदर नहीं देना है। आधा इंच तक भी दे सकते हो, उससे कम भी दे सकते हो, क्योंकि ये लो नेक है। तो लो नेक में ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा अंदर करके और इस तरह से एक 1 इंच पे आगे बढ़ा के एक निशान लगा लेंगे। तो यहीं से हम कट देने वाले हैं प्रिंसेस कट का। तो इसलिए हम आगे बढ़ा के और वो निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पैनल निकलेगा और अंदर वाले उससे कट, जो गड्ढा दिख रहा है वहाँ से प्रिंसेस कट का शेप निकलेगा। तो यहाँ पे बस्ट का 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.25 पे हम निशान लगाएंगे और नीचे 0.25 इंच कम करके 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशानों को इस तरह से हम सेप पट्टी से सीधा कर लेंगे। तो मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ, लेकिन अभी आज मैं सेप पट्टी से लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे। तो ये हमने इधर का जो निशान लगाया वो पैनल निकलेगा, जो प्रिंसेस कट का पैनल आता है तो उसमें वो निकलेगा। तो उस हिसाब से शेप को सीधा करके अच्छे से शेप निकालना है। अगर इससे स्केल से बराबर नहीं होता है तो आप हाथ से भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको शेप अच्छा देना है। और यहाँ मार्किंग को इस तरह से आर्मोल के राउंड को हाथ से देना है तो हाथ से दे दो, ये फ्रेंच करवा से देना है तो आज मैं इससे आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। तो इससे भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप दे के शेप दे देना है। अब हम ऊपर के शेप को भी थोड़ा सही कर लेंगे, जो आर्मोल पे हमने लगाया था तो उसको भी सही कर लेंगे। अब ये आर्मोल एकदम सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। तो हमको वेस्ट अभी नापना है। तो वेस्ट देखिए, ये 2.5 इंच का हम यहाँ पे डाट लेंगे। तो डाट हमने ऊपर 1 इंच का लिया है और नीचे 2.5 इंच का लिया है। तो ये थोड़ा 3.5 इंच के करीब होता है। लेकिन ये जब अपर चेस्ट के सामने आता है तो ये 3 इंच तक ही बचता है। तो उस हिसाब से हमको ये निशान लगाना है। और नीचे 5 इंच की तरफ ऐसा लेके झुका के और वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया, क्योंकि वहाँ से अगर इस तरह का निशान लगा लेंगे तो ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे अंदर की तरफ घुसता नहीं है, बराबर स्ट्रेट आता है वेस्ट। तो इस तरीके से 2.5 इंच का उस तरफ का जो भी लेंथ है इधर भी हम निकाल के और एक हम ये शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट का शेप देना है, जो अच्छा शेप देना है अपने हिसाब से। तो देखिए मैं कैसा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको देना है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेस्ट और वेस्ट में फ़र्क नहीं है। तो इतना डार्ट हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो इस तरह का डार्ट देके और कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से शेप दे देना है। तो इस शेप हमने दे दिया है। तो उस तरीके से करने के बाद में हम ये अब एक लाइन लगे और नाप के देखेंगे कि वेस्ट कितना आ रहा है। तो वहाँ से 2.5 इंच हमने लिया था तो वो माइनस करके और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7.25 पे हमारा निशान लग रहा है। तो 7.25 पे मतलब 29 वेस्ट है, तो ये बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक सीधा लाइन लेंगे
और ऊपर से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ झुका के एक निशान लगा लेंगे। तो ये निशान थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा लंबा कर लेंगे हम इस तरह से, और 1.5 इंच के करीब ऊपर उठा के हम एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, उतना स्लोप ऊपर की तरफ में उठा देंगे इसको। तो पहले हम साइड मिला लेंगे, उसके बाद में वो नीचे का वेस्ट भी उस तरीके से उठा देंगे ऊपर की तरफ, तो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर उससे उठाना है तो उससे स्केल से, या नहीं तो इससे थोड़ा सेप पट्टी से उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा और भी उठा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी स्ट्रेट आएगा। ये मैंने थोड़ा सा कम लिया है, लेकिन और भी उठा सकते हैं, या तो बाद में चेक करके सेट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिए किस तरह से मैं सेट करता हूँ, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 4 इंच, 4.25 इंच पे हम ऐसे एक निशान लगा देंगे, क्योंकि वहीं से हमको एक शेप देना है। जो आप देख रहे हो मॉडल ने जो पहना है वो शेप किस तरह का दिख रहा है, तो उस तरह का हमको एक नेक का, और इस तरह से बस्ट के ऊपर से जो शेप गया है उस शेप को हमको देना है। तो इस हिसाब से आप वहाँ भी दे सकते हो, थोड़ा नीचे भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस तरह से आपको बेहतर लगे वो आपको शेप देना है। तो आपको किस तरह से कंफर्ट महसूस होता है उस तरह देना है। नेक आपको ऊपर लेना है तो ऊपर भी ले सकते हो। मैं नीचे की तरफ ही मार्किंग किया हूँ, क्योंकि मॉडल के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आर्मोल को थोड़ा नीचे लेके मिलाना है। आर्मोल को थोड़ा नीचे रखेंगे तो फंसेगा नहीं और बराबर रहेगा। तो इस तरीके से ये शेप को दे देना है। जैसा ब्लाउज आप देख रहे हो मॉडल का, जो आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो उस तरह का ये मैंने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटों को मैच कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो ये प्रिंसेस कट का हो गया। मैं एक तरफ का अलग कटिंग करके दिखा रहा हूँ, दूसरे तरफ का अलग कर रहा हूँ। तो जिस तरफ ये वो शोल्डर नहीं रहेगा उस तरफ से इस तरह का डाट एक्स्ट्रा देना है। अगर आपको दोनों तरफ अगर ये रखना है बिना शोल्डर का, तो आप इस तरह भी दे सकते हो, लेकिन ये डाट को चौड़ा वहाँ रखना है ताकि अच्छी तरह चिपक के बैठे। तो मैं 1 शोल्डर में आपको पहले कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि एक तरफ मैं शोल्डर रख रहा हूँ और एक तरफ नहीं रख रहा हूँ। आपको चाहिए तो बिना शोल्डर का भी आप ये बना सकते हो, क्योंकि मॉडल ने पहना है वो बिना शोल्डर का ही लगता है। लेकिन मैं आपको शोल्डर के साथ दिखा रहा हूँ कि सिंगल शोल्डर किस तरह से कटिंग करके, या किस तरह से हम इसका जो ये दिख रहा है वो शोल्डर पे डिजाइन जो दिख रहा है वो किस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमको शॉर्ट है, तो थोड़ा हम चिपका के और थोड़ा सा बढ़ा के हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो शोल्डर का जो आप डिजाइन देख रहे हो किस तरह से उठा हुआ है, तो उस तरह का डिजाइन किस तरह देना है, उसको किस तरह कटिंग करना है, मैं इसी फॉर्मे पे डिजाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या करना है कि एक मार्किंग को, ये शोल्डर के मार्किंग को सीधा आगे की तरफ ले जाना है, और जितना भी ब्रॉड चाहिए हम वहाँ कर लेंगे। तो 3 इंच का हमने किया है वहाँ पे, तो 3 इंच का करेंगे तो हमारा जो है इस तरह का, अगर बराबर मैच करेंगे तो जैसा हम काउल दिख रहा है वैसा दिखेगा। तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ लेके 3 इंच की तरफ मार्किंग कर लिए हैं, और यहाँ तक हम मैच करेंगे, और उसके बाद ऊपर जाके शेप वहाँ पे लाके मिला देंगे, क्योंकि यहाँ तक अटैच करेंगे उसके बाद वहाँ से फ्री कर देंगे। तो इस तरह से जितना ये निशान है उतना ही निशान का ये बैठ गया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अंदाज से लगाया लेकिन बराबर बैठा है। तो इस तरीके से शेप देके हम उसका कटिंग आपको पहले बता दे रहे हैं कि किस तरह से वो कटेगा। जो ऊपर आप शोल्डर पे देख रहे हो डिजाइन, तो उसका मैं डिजाइन ये कटिंग मार्किंग कर रहा हूँ, तो वो देख लो आप पहले। तो उसके बाद हम इस ब्लाउज को कटिंग करेंगे, पहले हम उसी को कटिंग करेंगे, क्योंकि इस पे बिठा के करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह से आपको 2.5 इंच के करीब, 2.25 इंच के करीब मैं ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा चौड़ा लग रहा है तो थोड़ा अंदर की तरफ ले लेता हूँ। तो इस देखिए 4 इंच का चौड़ा मैं ले लेता हूँ, 4 सवा 4 इंच का, तो बराबर होगा। तो इस तरीके से मैंने ज़्यादा नहीं उठाया है, 2 इंच के करीब है, 2.25 इंच के करीब उठाया है मैंने। अगर आपको और उठा हुआ चाहिए जैसा मॉडल ने पहना है, तो और भी आप यहाँ बढ़ा दोगे ऊपर की तरफ, तो और भी ज़्यादा ये काउल निकलेगा अच्छी की तरह से, ये अच्छी तरह से उठेगा पफ की तरफ से, तो एकदम बेहतरीन दिखेगा। तो आप जो है जिस तरह से करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। आपको ज़्यादा उठाना है शोल्डर पे तो आप और ये बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 2.25 इंच 2.5 इंच लिया है, तो आप उसको 3 साढ़े 3 इंच करोगे और अच्छी तरह से उठेगा। इस तरह से, उस तरह से निशान लगा के शेप देते हुए हमको जो शेप नीचे दिख रहा है उस शेप की तरह से ला के यहाँ मिला देना है। आपको यहाँ ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड भी कर सकते हो, पतला चाहिए तो और पतला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि यहाँ का शेप कैसा देना है। यहाँ भी शोल्डर भी आपको और ब्रॉड चाहिए और चौड़ा चाहिए, दूर तक चाहिए और उठा हुआ चाहिए, यहाँ सब चेंजिंग आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो चलिए मैंने इस तरह से कर लिया है, और पहले हम इसी को कटिंग करके और सेट कर लेंगे, क्योंकि इसको हम ब्लाउज जब कटिंग कर देंगे तो वो निकल जाएगा, तो कटिंग हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने डिजाइन अलग से कटिंग किया शोल्डर के लिए। तो इसका कॉपी देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हो, मार्कविल से भी कर सकते हो। तो मैं मार्कविल से नहीं करके इसी से कर लेता हूँ, मुझे तो इतना वो है कि हो जाता है हमसे। आपको अगर करना है
तो आप देखो किस तरह से कर सकते हो। मार्किंग से उठा के निशान को इस तरीके से करेंगे तो आपको सेम टू सेम जैसा मैंने ऊपर का ड्राइंग किया है वैसा सेम टू सेम आ जाएगा। तो मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे इतना मार्किंग से परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने निशान उठाया और उसको अब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ड्राइंग करके हम इसको कटिंग करके या 2 पार्ट सेम काटेंगे इसको, और आगे पीछे का सेम हो जाएगा। तो पीछे का डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इस तरह से शोल्डर के पार्ट पे वो उतना ही रहेगा, लेकिन नीचे जाके आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो बैग में जो ज्वाइंट करना है। तो बैग आपको 2 तरह का रख सकते हो, शोल्डर वाला चाहिए तो शोल्डर वाला रख सकते हो, बिना शोल्डर का चाहिए तो बिना शोल्डर का रख सकते हो। तो मैं इसका कटिंग करके दिखा देता हूँ बिना शोल्डर वाला। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको एक साइड में शोल्डर रखना है तो बैग में भी एक साइड शोल्डर रखना पड़ेगा आपको, तब ये परफेक्ट आएगा। नहीं तो फिर ये फिट कहाँ करोगे, पीछे प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि शोल्डर तो फिट करने के लिए पीछे शोल्डर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको 1 शोल्डर करना है तो 1 शोल्डर पे आपको पीछे भी 1 शोल्डर करना पड़ेगा। और नहीं अगर करना है तो बिल्कुल मत करिए, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। इसी पट्टे से पूरा ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो ये पट्टा सिर्फ बना के और हम लगा देंगे तो ब्लाउज बिल्कुल रुक जाएगा। तो आगे भी अटैच कर देंगे और पीछे भी अटैच कर देंगे। तो अभी ये कटिंग हो गया। अब मैं इसका बैक का कटिंग मैं अब करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले हम इसका 2 पार्ट कटिंग करेंगे। 2 पार्ट कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट में कटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगा तो बराबर आपके समझ में आएगा कि 2 तरह का किस तरह से ये दिखेगा। तो अगर मुझे ऊपर का शोल्डर नहीं कटना होता तो मैं एक ही पार्ट में आपको दिखा देता, लेकिन अभी मैं सिंगल पार्ट में मतलब 2 पार्ट में कटिंग करके आपको 2 तरह का दिखा देता हूँ, 1 सिंगल शोल्डर वाला। तब ये पीछे का डिज़ाइन हम इसको काट के अब हटा देंगे, पीछे अब हमको ज़रूरत नहीं है, हमने तो जितना चाहिए उतना निकाल लिया है। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप जहाँ पे है उस तरफ से लेके जाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम प्रिंसेस कट कटिंग कर लेंगे, जो भी एकदम परमा जो है पहले कटिंग कर लेंगे, बाद में इसको चेंज करेंगे कि किस तरह से सिंगल शोल्डर को ही चेंज करना है। एक साइड का करेंगे एक साइड का नहीं करेंगे, इसीलिए मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये पार्ट को भी ऐसा पिन करके या कटिंग कर लेंगे हम इसको अच्छी तरह से, और कटिंग करने के बाद में देखेंगे कि क्या करना है। तो इस तरह से हो जाएगा, बराबर पे एकदम कटिंग करना है दोनों पार्ट को। अब बाद में इसमें चेंजिंग करना है मुझे। तो जो शोल्डर वाला होता है उसके डाट्स कम होते हैं, जो शोल्डर बिना शोल्डर का होता है तो इस तरह ट्यूब टाइप का होता है, तो उसका जो है हमको थोड़ा ब्रॉडिंग काटना पड़ता है, और भी जैसे मैंने मार्किंग करके दिखाया आपको उस तरह से काटना पड़ता है। तो मैं अभी इसमें कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है, डाट कहाँ पे एक्स्ट्रा निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ नहीं निकालेंगे तो वहाँ पे बस्ट के ऊपर का हिस्सा जो है वहाँ पे लूज लूज आएगा, टाइट एकदम चिपक के नहीं बैठेगा अपर बस्ट को। तो अपर चेस्ट में एकदम चिपकाने के लिए हमको डाट को थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए 2 पार्ट कटिंग हो गया है। तो एक को मैं हटा के और एक को कटिंग करके सेट करके दिखाता हूँ 1 साइड वाला। तो इस तरह से हम नाप के देख लेंगे कि अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो छोटा बड़ा है तो हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले इसका सेटिंग सेट कर लेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से चेक करके देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं, थोड़ा भी 19-20 है तो हम उसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह सेट कर लेंगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमको करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बराबर आर्मोल को राउंड कर लेंगे, जिस तरह के ज़रा भी गड़बड़ दिख रहा है तो उसको सेट कर लेंगे। तो छाटना पड़ता है तो कोई बात नहीं है, छाट के अच्छे से शेप दे देना है आपको। कोई भी ब्लाउज कटिंग कर रहे हो, कटिंग में कुछ भी इधर उधर दिखता है मार्किंग में तो आप बाद में उसका शेप सुधार सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितना सारा आराम आराम से मैंने अच्छी तरीके से इसको छाट दिया है। तो इस तरीके से हमने राउंड निकालने के लिए और अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। इस तरह से अभी ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको पिन को अलग करेंगे, अलग करने के बाद में हम इसको जो है अलग अलग करेंगे दोनों पार्ट को। तो दोनों पार्ट को करके अलग अलग सेट करना है। तो इस तरीके से हम पिन निकाल लेंगे और निकालने के बाद में अब उसको हम एक पार्ट को सही करेंगे, एक पार्ट को रख देंगे। तो देखिए हमने येलो वाले को रख दिया है, अब ग्रीन वाले को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो ग्रीन वाले पे ही मार्किंग है, तो ये देखिए पहले इस तरफ का देख लीजिए ये किस तरह का बैठता है, ठीक है। तो ये हो गया है, अब इसको हम सेट करेंगे। तो इस साइड का शोल्डर जो है हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मार्किंग मार्किंग पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वहाँ पे एक निशान ऐसे लगा लेंगे और वहाँ रखेंगे, और रखने के बाद में इसका इस साइड का हम कटिंग करके हटा देंगे। तो ये उल्टा करेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, लेकिन हम इस तरफ ही रख के कटिंग करेंगे क्योंकि मार्किंग हमारा इसी तरफ है। तो इस तरीके से हम शेप देके अच्छी तरह से, आप इससे भी अच्छा शेप दे सकते हो तो दे दो। आर्मोल थोड़ा सा उतार देना है यहाँ पे, क्योंकि जो इस तरह का ब्लाउज होता है उसका आर्मोल थोड़ा नीचे होना चाहिए तो ही अच्छा बैठता है, आर्मोल में फंसना नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ पे डाट को हम थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो ये डाट निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी इस टाइप का ब्लाउज जो है
अच्छा चिपक के बैठता है। आप लोगों ने बनाया होगा तो देखे होगा कि यहाँ पे अक्सर लूज आता होगा। तो इस तरीके से आप कटिंग कर दोगे तो लूज नहीं आएगा, भले डार्ट ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ चिपक के बैठता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमको इस तरह से कटिंग करके सेट करना है, और इस तरह से हम रख के इसको सेट करेंगे इस पार्ट को। तो इस तरह रखेंगे तो इस तरह से निकलेगा अच्छी तरह से, वो पफ बनेगा ऊपर की तरफ शोल्डर पे। तो हम इसको डमी पे लगा के ट्राई करेंगे करने के लिए और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम बैक कटिंग करेंगे तो नॉर्मल बैक कटिंग कर देंगे हम, क्योंकि पीछे से हम एकदम सिंपल ट्यूब में कैसा कटिंग करते हैं उस तरह का ही कर देंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा पीछे शोल्डर नहीं देना है। क्योंकि शोल्डर वाला आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, इससे एक शोल्डर वाला कटिंग कर दो, एक तरफ इस तरह से कर दो तो बराबर एकदम सेम टू सेम बैठ जाएगा। वो आपके ऊपर है किस तरह से करना है, लेकिन मैं एक कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ये ट्यूब वाले के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच रखना है जितना हमारा अपर बेस्ट है, तो उस हिसाब से रख के ये साइड का पार्ट हम यहाँ रख देंगे। रखने के बाद में यहाँ निशान लगा के, और निशान लगा के हम वहाँ पे वो नापेंगे, वेस्ट नापेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा होगा हम वहाँ पे डाट निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा नीचे का कटिंग, बैक का कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया हमारा। अब कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद में डाट भी हमको इसमें से निकालना है, डाट निकालेंगे तभी ये जो है बराबर बैठेगा पीठ के ऊपर, यानी बैक के ऊपर चिपक के बैठेगा। तो इस तरह से आपको सेट करके अच्छी तरह से बिठाना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है, अब इसका हम सेट करके और डाट निकालेंगे। तो पहले इसको क्लीन कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है ये, तो उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये अगर हमारा ये कटिंग करने का तरीका आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर भी करो इसको, कि लोगों के पास जाए और देखें। और बेल आइकन की घंटी भी दबा दिया करो, ताकि हमारा जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। तो इस तरीके से मैं रोज़ नया नया वीडियो आपको डालता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ कि किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। तो मेरा कटिंग करने का तरीका आपको अगर अलग, डिफरेंट और आसान लगता है तो लाइक ज़रूर करो, और इस तरीके से हम कटिंग करके सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक का हो गया है। तो इस तरीके से बैक कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिए हमने डमी पे लगा लिया है। डमी पे लगाने के बाद में किस तरह दिख रहा है, तो मॉडल से थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने इसका लेंथ थोड़ा बड़ा रखा है। तो बड़ा रखा है, इस तरीके से आपको शोल्डर रखना है तो रखो एक तरफ, नहीं रखना है तो मत रखो। तो देखिए किस तरह से आया, और काउल को उठाना है तो आपको और जो मैंने बताया था उस तरह से उठा लेंगे। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।